दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, अमेरिका और ईरान में महायुद्ध चल रहा है, लेकिन एक राजनीतिक युद्ध भारत में भी चल रहा है। और राजनीति करने वाले तो राजनीति करेंगे ही, वो तो करेंगे राजनीति, लेकिन अब वो भी राजनीति पर उतर आए हैं जिनका काम मुस्लिमों के पर्सनल लॉ बोर्ड पर काम करना है, यानी पर्सनल लॉज को लेकर काम करना है। एक ऐसा संगठन जिसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इनका काम क्या है? मुस्लिमों के जो निजी अधिकार हैं, निजी कानून हैं, उन पर बात करना, कोई अड़चन आए तो उनके लिए काम करना। लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय मामले तय करना चाहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले। ये भारत की विदेश नीति को तय करना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनकी बातें यूएन सुन रहा है। दर्शकों, आप जानते हैं ये बात पूरी दुनिया समझ रही है और जान रही है कि यूएन की बात ही कोई नहीं सुन रहा है। यूएन को भी कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन इनको लगता है कि इनकी अपील यूएन सुन रहा है। ये भारत के विदेश मंत्रालय की नीतियां तय करना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारा देश मध्यस्थता या मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता था, मध्यस्थता कर सकता था, लेकिन नहीं कर रहा है। ये कह रहे हैं कि भारत को संतुलित भूमिका निभानी चाहिए। ये कह रहे हैं कि सरकार ने शोक संदेश जारी नहीं किया है। ये कह रहे हैं कि ये तो नैतिक कूटनीतिक परंपराओं के खिलाफ है। ये परंपराएं समझ रहे हैं, यानी जिन्होंने कूटनीति की जगह कट्टर नीति हमेशा पढ़ी है या दूसरे को पढ़ाई है, वो कैसे जानेंगे कि भारत ने संतुलित भूमिका निभाई है कि नहीं निभाई है। ये कह रहे हैं कि भारत को संतुलित भूमिका निभानी चाहिए, मतलब ये मानकर बैठे हैं कि भारत की भूमिका संतुलित नहीं है। क्या करना है, कैसे करना है, ये विदेश मंत्रालय तय करेगा या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगा। आज भारत की तरफ से खामेनेई के लिए शोक संदेश जारी किया गया है। शोक संदेश जारी किया गया है। विक्रम मिस्री वो पहुंचे और उन्होंने शोक संदेश बाकायदा लिखा है उस बुक में जिसको हम कहते हैं शोक पुस्तिका। और ये देखिए, ये दूतावास में, ईरान का जो दूतावास है उसकी तस्वीर में इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, आपको यह भी यहां याद दिलाना जरूरी है कि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, हमारे विदेश मंत्री ने, मतलब एस जयशंकर ने, वहां के विदेश मंत्री अरागची को फोन करके अपनी चिंता जाहिर की थी उसी दिन। और आज फिर से बात की, यानी दोनों विदेश मंत्रियों के बीच फिर से बातचीत हुई है। लेकिन इन संगठनों को तो देश को बदनाम करने का मौका चाहिए। यह भारत के संतुलन पर सवाल उठा रहे हैं कि भारत का संतुलन ठीक नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो विषय आपकी समझ के बाहर हो, जिन बातों की गंभीरता आप न समझ पा रहे हो, तो या तो वहां पर बोलो मत, और अगर बोल रहे हो तो कम से कम एक बात नोट करके रखो कि हमारा देश प्राथमिकता है और देश की तरफ से बोलो, यानी जो देश कर रहा है उसकी बात सुनो। या फिर किसी घटना के बीत जाने के बाद बोलो, मतलब ये युद्ध जब खत्म हो जाए तो क्या सही है क्या गलत है उसको लेकर आपका विवेक है, बोल दो। लेकिन ये लाइव कमेंट्री भी करेंगे और अपने ही देश की भूमिका पर सवाल उठाएंगे। ये कहेंगे कि भारत को संतुलित होना चाहिए। ईरान की सत्ता, दर्शकों, कभी अमेरिका की पिछलग्गू थी, ये किसी से छिपा थोड़ी है। ईरान और अमेरिका में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। जो अमेरिका कहता था वो ईरान करता था। फिर क्या हुआ? एक समय ऐसा आया कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और अब तो युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात यहां पर आपको समझनी है कि ईरान पहले भी ईरान था और जब युद्ध लड़ रहे हैं तब भी ईरान है। ईरान आज भी ईरान है, आगे भी ईरान ही रहेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके संबंध किससे होते हैं? आपके संबंध जो है वो सत्ताओं से होते हैं कि आज कौन बैठा हुआ है। और अगर सत्ता अच्छी नहीं है, आपके मतलब की नहीं है, तो आपके संबंध बिगड़ भी सकते हैं। अगर भविष्य में आप यह समझिए, यह रिजीम बदलने के लिए जो युद्ध चल रहा है, नई सरकार वहां पर बनी तो क्या होगा? क्या भारत की कूटनीति समझने वाले लोग जो विदेश मंत्रालय में बैठे हुए हैं, क्या वो इस संभावना को जिंदा नहीं रखेंगे कि अगर रिजीम पलटी और यह सरकार हटके नए किस्म की सरकार आई तो क्या होगा? और क्या तब ईरान ईरान नहीं रहेगा? ईरान तो ईरान ही रहेगा ना। ईरान कल भी था, आगे भी है और
तो देश वही रहता है, सत्ताएं बदल जाती हैं। और मुझे लग रहा है कि भारत इसीलिए तटस्थ है, इसीलिए पहले भी तटस्थ था। और अब एक और मामला आया है जिसको भी आपको समझना पड़ेगा। एक ईरानी जहाज को मारने का मामला सामने आया है। वो जहाज जो भारत का मेहमान बनकर आया था, लेकिन वापस जब ईरान लौट रहा था उस समय अमेरिका ने उसको मार दिया। और यह जहाज जो है वो भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका से भी 40 नॉटिकल माइल दूर था। मतलब क्या हुआ, श्रीलंका से भी लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर। और श्रीलंका भी यह कह रहा है कि यह उनके दायरे से भी बाहर था। लेकिन सवाल कहां, सवाल भारत से पूछे जा रहे हैं। और पूछ कौन रहा है, वो नहीं पूछ रहे हैं जिनका जहाज डूबा है। यानी जो जहाज भारत से 450-500 किलोमीटर दूर है उस पर हमला हुआ। और सवाल भारत की सरकार से भारत के अंदर बैठे हुए राजनीतिक दल पूछ रहे हैं। यह जहाज जो है हफ्ते भर पहले लौट गया था, लेकिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस पर चुप क्यों है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार की घिग्गी बन गई है। और अगर इसमें भारत की कोई भूमिका, चूक, गलती अगर कुछ भी होता तो पहला सवाल ईरान से आना चाहिए था। ईरान तो दूसरे की गलती पर उनके ऊपर मिसाइल ठोक दे रहा है, जिसकी गलती नहीं हो उनके ऊपर ईरान मिसाइल ठोक दे रहा है। तो जाहिर बात है कि कोई शब्द तो आता कि भाई भारत की गलती थी इसमें, लेकिन वो जानता है कि इसमें भारत की कोई स्पष्ट भूमिका नहीं। और इसलिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने अमेरिका को धमकाया, लेकिन भारत के लिए कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं। लेकिन यहां नेताओं को लगता है कि भारत को हर मामले पर बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि इसको लेकर बयान भविष्य में आएगा, लेकिन इतनी जल्दबाजी किस बात की है? मेरा सवाल आज यही है, हर बात पर यह त्वरित प्रतिक्रिया क्यों चाहिए? हमारे करोड़ों लोग अमेरिका में हैं, इजराइल में फंसे हुए हैं, खाड़ी देशों में लोग रहते हैं। भारत की सरकार को हर पहलू को देखना पड़ता है या देखना पड़ेगा। और ये जो आज बोल रहे हैं ये तब नहीं बोलते हैं जब स्काईलाइट टैंकर पर ईरान ने हमला किया और उसमें भारतीय निशाना बने। एक भारतीय की तो जान भी चली गई, दर्शकों आप जानते हैं। लेकिन इनको संवेदनशील मामलों पर तुरंत प्रतिक्रिया चाहिए भारत की सरकार की। मेरा सवाल है कि क्यों और किस लिए, इसी पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। ईरान इजराइल जंग को 6 दिनों का समय हो चुका है। दोनों तरफ से लगातार हमले जारी हैं। सैकड़ों लोग इस जंग में अब तक जान गंवा चुके हैं, लेकिन ये जंग खत्म होने के बजाय और फैलती जा रही है। जंग का दायरा हिंद महासागर तक आ पहुंचा है। ईरान के जहाज को श्रीलंका के पास अमेरिका ने डुबो दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। जहाज श्रीलंका की सीमा से भी बाहर था, लेकिन भारत में इस नाम पर सियासत शुरू हो गई कि ये जहाज 25 फरवरी तक भारत का मेहमान था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने अभूतपूर्व चुप्पी साध रखी है। स्पष्ट किया जाए कि इसे चुप्पी माना जाए या किसी विशेष भय के कारण घिघी बनना माना जाए। भाजपा सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि उनके होठ किसी ने सिल दिए हैं? जनता पूछ रही है कि आपका कौन सा पत्ता दबा है? देश के लिए ये समय सरकार शून्यता का काल है। सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि संघर्ष हमारे आंगन तक पहुंच चुका है और भारत महासागर में एक ईरानी युद्धपोत डूब गया है, फिर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। सवाल ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी उठा रहा है, लेकिन उनके सवालों में चिंता कम और मातम ज्यादा है। AIMPLB ने भारत सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अयातुल्लाह खामेनेई की मौत पर सरकार ने शोक संदेश जारी नहीं किया। ये नैतिक कूटनीतिक परंपराओं के खिलाफ है। वर्तमान रवैये से विदेश नीति की साख प्रभावित हुई है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि ईरान पर हमले के तुरंत बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री को फोन कर अपनी चिंता जताई। आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरानी दूतावास जाकर भारत की तरफ से शोक व्यक्त किया और शोक पुस्तिका पर शोक संदेश भी लिखा। अब सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी क्या पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनी जाए और क्या भारत की विदेश नीति भी मौलाना तय करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।